उठा के मोबाइल का टॉर्च जला के जगमगा दो कि भोजपुरी का पावर स्टार आ रहा है, स्टारों का स्टार आ रहा है। ओ खूबसूरत स्टार जिसकी दाढ़ियां कहती है मैं चंद्रशेखर की तरह हूं। वो कहता है कि मैं जोगी आदित्यनाथ की धड़कनों का हूं। वो कहता है मेरे मजाल को देख मैं ही पावर स्टार हूं। जरा पूरा लाइट जला ली, इतना ही गोरखपुर में। अरे यार क्या मोबाइल सारे लोग जला लीजिए। उसी बीच आपके डकैत के हीरो भी यहाँ आदि विशेष जी भी यहाँ मौजूद हो रहे हैं, तो एक बार जबरदस्त तालियों के साथ आदि विशेष जी के साथ साउथ की धड़कनों में कैसा दिल धड़कता है। भोजपुरी माटी के मिजाज, मैंने बोला तुम्हारे लिए अंदाज उनके लिए और दुनिया को जिसने झुकाया मोहब्बत के साथ पवन सिंह पावर स्टार और आदि विशेष साउथ। ये जो हल्की दाढ़ियां दोनों की हैं ये एहसास कराती हैं भोजपुरी माटी की। काजल जी आप भी आगे आ जाइए। अबे पीछे नहीं, ऑलवेज आगे। ये भोजपुरी का जलवा है, ये भोजपुरी का शानदार शख्सियत है, यह भोजपुरी माटी का मजाल है। नाम है पवन सिंह आदि विशेष। बिल्कुल जोरदार तालियों का साथ शो के साथ everyone shout me, come on! आपका बच्चू अभी आया, आप बोल रहे हो बच्चू चले जाओ। और ये जो जलवा है ये भोजपुरी माटी के मिजाज के साथ साथ साउथ की जो केमिस्ट्री है। अब आप देखिए एक बार जोरदार ताली बजाइए पावर स्टार पवन सिंह और आदि विशेष जी। इस साउथ और भोजपुरी माटी के मजाल को देखिए और यकीनन एक खौलते हुए खौफ को भी देखिए और इस बड़े मंच की ताकत को भी देखिए। साउथ की केमिस्ट्री भोजपुरी के साथ मिलती है तो कितना गुलाबी हो जाती है। दोनों गुलाबी कलाकार इस मंच पर हैं। आदि विशेष जी पवन सिंह जी के साथ जो तड़का लगा रहे हैं डकैत एक प्रेम कथा। और वो डकैत नहीं जो दूसरों की रोटी छीनता है, ये वो दो डकैत हैं जो दोनों दिलों को लूटते हैं। दिल के डकैत का स्वागत करिए जिन्होंने मोहब्बत से सबका दिल जीता है। काजल रखवानी जी भी साथ में हैं और आदि विशेष जी भी हैं। तो भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलसी के अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूक के चेहरे की झलक जो बन गई, जो गजल मासूक के चेहरे की जलवा बन गई उसको अब बेबा के माथे के सिकन तक ले चलो। मैं चाहता हूं ये पवन सिंह का जलवा है और ये जलवा गोरखपुर वालों ने दिखलाया है। आदि विशेष जी के लिए, पवन सिंह जी के लिए एक बार दोनों हाथ खड़ा करिए और दिखाइए जोरदार ताली बजा के भोजपुरी की जिंदगी। आदि विशेष जी एंड ऑफ कोर्स पावर स्टार पवन सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए गोरखपुर की धरती पर एक बार गोरखपुर कमान जोरदार तालियां शो के साथ। द पावर ऑफ कमान द पावर ऑफ। ये जो देख रहे हैं हम सब अस्मिता जी, ये जो दाढ़ियों में मुस्कुराता चेहरा है भोजपुरी का शेर है। इसकी जिंदगी ने भोजपुरी को ताकत दी और पवन सिंह जी ने दिखलाया भोजपुरी वो है जिसे तुम सोचते हो। भोजपुरी को मैं वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम्हें कहना पड़ेगा पावर स्टार हमें तुम पर नाज है। और भोजपुरी के उफान को गंगा की तरह उफानते हुए जिस शख्सियत ने साउथ से मेल कराया, समंदर और गंगा का मिलन कराया, वो कोई और नहीं भोजपुरी माटी का लाल पवन सिंह है। और एक डकैत एक प्रेम कथा में आदि विशेष साहब का रोल और पवन सिंह का तड़का ये एहसास कराता है कि हमने लंबा सफर तय कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दिया हम सब जलाएंगे उसके पहले जो दिल का जलवा है मैं चाहूंगा कि बुके दे करके मैनेजमेंट सम्मानित करें आदि विशेष जी को और आदरणीय पवन सिंह जी को। सही बात है रवि जी, जहां हम सभी का ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, ये परिधान है कि जब हमारे बीच अतिथि मौजूद होते हैं तो उनका स्वागत
सम्मान करते हैं, वेलकमिंग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। और आज हम सभी बिल्कुल ये प्यारी सी जोड़ी ये जो गुलाब है ये यूं ही लाल नहीं है, इसने मेहनत देखी है, रंगत देखी है। अब हम सम्मानित कर रहे हैं भोजपुरी के सबसे बड़े हस्ताक्षर को। देखिए गुलाब और जो फूलों की खूबसूरती है पवन जी ने दूसरे को दे दिया। ये हमेशा दूसरे को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। मैं पावर स्टार हूं, बेअदब सा मैं खुमार हूं, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद का हर हजार हूं। ऊंच नीच से परे मजाल हाथ में धरे, मैं लड़ रहा हूं रात से मसाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं पावर स्टार हूं। बिल्कुल रवि रंजन जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम सभी के समक्ष टीआरपी किंग पावर स्टार पवन सिंह जी मौजूद है। इनके हाथों द्वारा ये प्यारा सा बुके बिल्कुल हम सभी के बीच साउथ से यहाँ मौजूद बिहार उत्तर प्रदेश की धड़कनों को सम्मानित करता हुआ बिहार यूपी की माटी के लाल आदि विशेष साहब को तालियों की आवाज बहुत। और अब आदरणीय आदि विशेष साहब पावर स्टार का सम्मान करेंगे। आदरणीय आदि विशेष साहब को बुके दिया जाए। वो आदरणीय पवन सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल ये शुरुआत, यह सम्मान है भोजपुरी की अस्मिता की, यह सम्मान है भोजपुरी की धड़कन की, यह सम्मान है भोजपुरी माटी का, यह सम्मान है भोजपुरी की शख्सियत का, यह सम्मान है हमारे अंदाज का, यह सम्मान है हमारे बिहार उत्तर प्रदेश का। और इसी के साथ हम सभी कुछ अब केवल 2 लोग मंच पे रहेंगे, आदरणीय पवन सिंह जी, आदि विशेष जी और एक हमारी काजल रघवानी जी। बाकी लोग मंच खाली कर दें। अब हम लंच गाना को करेंगे। उद्घाटन सत्र में कोई नहीं रहेगा। जितने फोटो खींचने वाले हैं प्लीज मंच से नीचे चले जाएं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, सिक्योरिटी से भी अनुरोध करता हूं कि वो अपना ड्यूटी निभाएं। सभी लोग प्लीज मंच के नीचे चले जाएं। बिल्कुल थोड़े से वक्त मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स्टेज को खाली रखे। ये प्यारी सी फ्रेम आपके समक्ष है। सब लोग प्लीज प्लीज, सभी लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मंच खाली करें। बच्चों को भी ले जाएं, बच्चे चलें, बच्चे प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। सारे लोगों से अनुरोध, कृपया सभी लोग हटें, मंच को खाली करें। अब मैं आदरणीय बिल्कुल रवि रंजन जी, वैसे थोड़ी शांति, जहां मुझे पता है कि ये जो उत्साह की आवाज आ रही है, आवाज सुनने के लिए बेताब है। जैसे कि ये अगर आप चुप रहेंगे तो शायद मैं कुछ बातें। अस्मिता जी, अब मैं उस दिया के पास ले चलता हूं जिस दिया ने हमेशा अंधकार दूर किया। पवन सिंह जी ने हमेशा भोजपुरी की सेवा की और आज उन्होंने जो ताकत दिया, हेलो, जो उन्होंने ताकत दी है उस एहसास को हम जीने जा रहे हैं। और फिर उसी एहसास को प्यार और मोहब्बत से इस डकैत एक प्रेम कथा में मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस फिल्म का निर्माण किया है। आदि विशेष साहब जो हीरो हैं और आदरणीय पवन सिंह जी, बड़े प्यार और मनोहार के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। दिया जलेगा और इस विश्वसनीयता के साथ मैं माइक दो यार। हेलो हेलो। और इस दीप प्रज्वलन के क्षण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, जो जो आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय आदि विशेष जी के दीपोत्सव में शामिल होना चाहते हैं, एक बार दिया जला लें। और सभी म्यूजिशियन टीम से सभी लोग से निवेदन है, बैठ गया शेर भोजपुरी का और ये संस्कार है अपनी माटी का कि हम दीप प्रज्वलित करेंगे, लेकिन दीपोत्सव में सबको शामिल करेंगे। बार दिया जला लीजिए आप सभी लोग, मोबाइल और अपने स्थान से खड़े हो जाइए। 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं आप सभी खड़े हो जाएं। गोरखपुर वालों, हम दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप प्रेम पथिक बन के आए हैं, सबके प्यारों का प्यासा। आप प्यास बुझाएंगे, भोजपुरी की है मेरे मन में अभिलाषा। पवन सिंह जी, मैं आपका क्या गुणगान करूं, जिसने देखा वो मान गया।
है सूर्य या चंद्र समान, जिसने देखा वो जान गया। प्रथम किरण की सूरजमन आदि विशेष साहब, आप गोरखपुर में आए हैं, न जाने क्या है आप में जो सबके मन को भाए हैं। न जान सका हूं मैं आपको, पर खींच गया हूं आपकी ओर। है शुरू कहां से आप होते, है कहां आपका अंतिम छोर। भोजपुरी की धड़कन, भोजपुरी का प्यार, जिसके गीतों ने चांद से बात किया, और चांद के कान में बाली डालने की ताकत किसी गायक में है तो नाम है पावर स्टार पवन सिंह। धड़कते दिलों की पहचान, मोहब्बत का रंगबाज, भोजपुरी अस्मिता का सबसे बड़ा कद्रदान आदरणीय पवन सिंह जी ने दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब हम गीत का लोकार्पण करेंगे अस्मिता जी। हाँ, बिल्कुल, जहाँ की ये हम सभी की शुरुआत होती है अंधकार को खत्म करने के लिए दीप प्रज्वलन, और अब कुछ बातों के साथ भी हम सभी बने रहेंगे। मैं थोड़ा माइक प्लेन करने के लिए बोलना चाहूंगी। हेलो, गाना लंच करेंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि दीप प्रज्वलित के साथ उस गाने को लंच करूं, और उसके बाद कारवां हम आगे बढ़ाएंगे दो महान जोड़ियों के साथ। हम चाहते हैं काजल जी आप भी आइए, कटा कटा मत रहिए, काहे दूर रहो तारू। थोड़ा गाना प्ले किया जाए। हम लोग थोड़ा साइड हो जाएं क्या? हाँ सर। तो हमारा जो परिवार सामने खड़ा है, हम उन्हीं के लिए यहाँ खड़े हैं, और हम यहाँ खड़े हैं, खड़े होने का मौका मिल गया हम दोनों भाइयों को। और इन 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 हाय हेलो हमारे हीरोइन को देखिए। क्या है, हम लोग कलाकार हैं, कोई कभी कभी किसी चीज का मुद्दा बना देता है, बट नहीं यार, कौन सोचा था कि पवन सिंह हीरो बन जाएगा। लेकिन आपने एक छोटे से गांव के लड़के को निकाल के सिंगर बना दिया, एक्टर बना दिया। तो एक्टर बना दिया तो एक्टर का काम क्या है? कभी हंस देना, हंसा देना, कभी रो देना, रुला देना। अब इसका कोई मुद्दा बना दे, उसका बात ही अलग है। बट मुझे उधर नहीं जाने का, मैं इधर हूं, थोड़ा सा हंसी मजाक करता हूं, उसके लिए सॉरी। क्या करूं? तो कल हम भी लाइव आएंगे। तो ये हंसी मजाक है भैया। हाँ, जहां हवा उड़े वहां थोड़ा काजल हो जाए, और मेरा इतना हैंडसम भाई, साउथ का स्वैग, सुपरस्टार आदि विशेष भाई हमारे मिल जाएं तो कहना ही क्या है। तो हम सब यहाँ खड़े हैं, खड़े होने का मौका मिल गया। हे भैया, हे हमार परिवार, हमार भोजपुरिया संसार, ये हमारा सौभाग्य है। तो भैया का फिल्म रिलीज होने वाला है, आज गाना लॉन्च हो गया। तो मैं चाहता हूं कि हमारा परिवार एक बार देखे। बिल्कुल, और उस ओर जहां काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे, और आप सभी का प्यार शोर के साथ, तालियों के साथ मिलना चाहिए। तो आप सभी तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1। पवन सिंह, आप हमारे साउथ में? अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं? हाँ, चलो धूम मचाते हैं। फिक्स। क्या बात है, कमाल, शोर होनी चाहिए। हेलो हेलो,
सच बताऊं तो अब भोजपुरी में कोई पवन सिंह पैदा नहीं होगा। भोजपुरी का ये आखिरी अवतार है। पवन सिंह अब कोई भोजपुरी में पैदा नहीं होगा। ये जलवा है। और साउथ के उभरते शान में जिस तरह से आदि विशेष साहब ने कमाल का एक्टिंग किया है, जोरदार ताली बजाइए। और भोजपुरिया पहचान और साउथ का इनकलाब, पवन सिंह ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। काजल रघवानी जी देख करके कह रही थी कि मलाल है, लेकिन इतना मलाल थोड़ी है। मलाल है लेकिन इतनी मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हार कर के भी मुस्कुराते रहेंगे आप, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। ये पवन सिंह का जलवा जो है साहब, ये आदमी हाफ कट हंसता है। आदि विशेष साहब, अभी जितने क्रिकेट में कट लग रहे हैं ना, वो इनके हाफ कट हंसी से इंप्रेस होकर लग रहे हैं। ये जो हाफ कट हंसी है ना, वो कमाल की है। काजल जी कह रही थी कि मेरी इच्छा थी जैसे डकैत आप जब कहेंगे, और उस फिल्म में भोजपुरी को लेकर के तो घोड़ा हाँक रहे हो पवन सिंह जी, और पीछे बैठकर इन्हें पकड़ करके घोड़ा चलाने वाली काजल रघवानी हो, तो भोजपुरी का पिक यहां तक आ सकता है। ए सर, रंजन जी, सर जी, वनली लव यू टू, लव यू 2-3 हजार। रंजन जी, वनली डकैत नहीं, डकैत एक प्रेम कथा। मैंने उससे कह रहा था भैया कि डकैत के बाद एक प्रेम कथा जब लिखी गई तो मैं समझ गया कि उसमें इन्होंने उस प्रेम कथा को डकैती कर दिया। नहीं, डकैत वो नहीं जो दूसरे का सामान लूटते हैं, डकैत वो जो लोगों का दिल लूटते हैं। लेकिन रवि रंजन जी, एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ धोती और वहां लुंगी, कैसा लगा सर? देखा का हर गांव के शहर शहर होला, और ये हमारा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के कहीं भी आप गांव में जाइएगा ना, गांव में जयबू ना, तो के 90% लुंगी गमछी ही मिली। वो स्वैग में दिखल बारे भोजपुरी स्टार, पावर स्टार। बोलने दो बाबू। देखिए वहां पीछे मेरा एक भाई फोटो लेके खड़ा है, मुझे बेटा दिख नहीं रहा है। साउंड वाले भाई साहब जरा मंच का साउंड बढ़ाओ ना, बाएं दाएं फ्रंट में। उस लड़के को भेजिए इधर। मंच पे जब हम आए, अपने भाइयों का उत्साह देखा, थोड़ा मस्ती कर लिया, लेकिन ये मेरा संस्कार है, ये मेरे खून में है कि मंच पे जब मैं आता हूं तो सबसे पहले जो आप सब खड़े हैं, बैठे हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। तो सबके पवनवा पैर छू के प्रणाम करता है, वो ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। आप सबको मैं इस सुपरस्टार के बारे में बता दूं, इन्होंने अपने जीवन में 6 फिल्म किया है, 5 फिल्म मार्केट में रिलीज है, जो पांचों के पांचों बम्पर हिट है। ये बहुत कम काम करते हैं। ये फिल्म वही शूट करते हैं जिसे वो खुद लिखते हैं। 6वीं फिल्म भाई का ये रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है डकैत एक प्रेम कथा। तो यूपी के माटी पे हमनी के खड़ा बानी जा, और पवन आप सबसे यही निहोरा करे आइल बा, क्योंकि मैं देखिए बोलता हूं कहीं भी खड़े होके, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, कि यूपी बिहार की जनता अगर 10 भी खड़ा हो जाए ना कहीं, तो अपना पहचान बता देता है कि आई एम यूपी, आई एम बिहार। तो भैया हो, डकैत एक प्रेम कथा फिल्म को आप लोग इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना प्यार दीजिए, इतना दुलार दीजिए ना,
कि पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म की डंका बज जाए। बजी ना हो? नहीं, इस हाहाकार से नहीं। बजी ना हो? बजी ना हो? एक बार दोनों तरफ से हाथ उठा के बताओ जा, बजी ना हो? बोलिए बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। फिल्म सुपर हिट है भैया, ऊपर वाले की कृपा से। गाना थोड़ा सा मेरा और एक बात बता दूं, हम आज मीडिया के सामने बैठे थे। आज देखिए कितना सौभाग्य है, इस मंच पे काजल राघवानी जी हैं, सुपरस्टार नायिका। कितनी क्यूट लगती हैं आप। तो भैया कितना हमनी के सुकून से यूपी में बैठा था नहीं जा, सूता था नहीं जा, खड़ा होता नहीं जा, टहला था नहीं जा, सुबह दोपहर शाम। ये हमारे महाराज जी की कृपा है, ये हमारे महाराज जी की कृपा है। एक बार तनी गरज दा हो। और हमारे बड़े भैया गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद जिनका नाम है रवि किशन जी, मेगा स्टार। तो भैया यहां पे पहुंच नहीं पाए हैं, भैया दिल्ली में हैं, उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, बट गाड़ी में बात होते हम यहां पहुंचे हैं। मेरा आईफोन देना, कौन रखा है वो? कौन रखा है? अरे मेरा वाला दो। रवि भैया हमारे भोजपुरी के ऐसे मेगा स्टार हैं जिन्होंने करीब करीब हर एक भाषाओं में काम किया है, और वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे जो जूनियर है, जो हमारा छोटा भाई है, जितने भी हैं, सिर्फ पवन ही नहीं, जितने भी हैं सब आगे बढ़ें। लव यू रवि भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर हर महादेव गोरखपुर। छोटे भाई पवन सिंह परफॉर्म कर रहे हैं। फिल्म का नाम बा डकैत। एक ऑडियो लॉन्च पार्टी, अद्भुत गाना है, बहुत ही कमाल का। आप लोगों के मजा आवत हुई। हम ना पहुंच पाए, लेकिन हमारे कमी पूरा रुआ लोग अपने प्यार से ताली से गड़गड़ा के दें। जय हो, हर हर महादेव, गुरु गोरक्षनाथ की जय। अच्छा पवन बाबू, बम बम करा, एकदम सबके आनंद देगा। थैंक यू। लव यू रवि भैया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हेलो। वो अब जो फिल्म हम लोगों ने देखी टेलर भैया, हाँ, और जो चर्चाएं हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम अखबारों में। लोगों ने कहा कमाल का पवन सिंह जी ने किया, और इसके बाद ये गाने की जो बुलंदी है, फिर इसके बाद जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री साउथ और बिहार की मिली है, उससे लगता है कि एक बार पुनः आपने इतिहास लिख दिया, इसलिए आप पर हम लोग को नाज हो जाता है। मैं शुरू से बोलता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, न पर्सनालिटी है, न सुंदर हूं, कुछ भी नहीं हूं। मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका प्यार हूं, आशीर्वाद हूं, दुलार हूं। और एक बात, रुक बे, मीडिया के सामने हम बैठे थे आज 2-3 घंटा पहले, तो उन लोगों ने मीडिया से, हमारे जितने भाई आए हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम। और हमारे जितने यूट्यूबर भैया लोग हैं, भाई हैं, बाबू हैं, आप सभी को प्रणाम। तो उसमें किसी ने पूछा कि आपने, रुक जा रुक जा रुक जा, होई होई ना चाहे, रुक जा रुक जा। उन्होंने पूछा कि आपने डकैत ही फिल्म क्यों चुना काम करने के लिए साउथ में। मैंने बोला देखिए, ऑफर बहुत आता है, ऑफर बहुत आवेला, प्यार बहुत मिलता है, लेकिन यहां का प्यार,
और यहाँ का प्यार दिख जाता है, सुनाई दे देता है। तो मैं भाई से पहली बार मिला और आदि विशेष भाई ने जो मुझे लगाव दिखाया, अपनापन दिखाया, उस प्यार के आगे मैं ना नहीं बोल पाया। इतना अच्छा लगा हैदराबाद सेट पे काम करके भैया के साथ, इतना इन्होंने सपोर्ट किया। मैं डर गया था कि अरे यार हम कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन भैया ने इतना ये किया, इतना सपोर्ट किया। और मैंने पहला शॉट दिया तो भाई आके गले मिले, कैमरामैन साहब आके गले मिले, डांस मास्टर गले मिले, डायरेक्टर साहब गले मिले। तो मेरा भी थोड़ा लगा कि तो कलाकार को क्या चाहिए, 2 पैसा कम दे दो बट प्यार थोड़ा बढ़ा के दे दो, कलाकार वहीं बिक जाता है। तो बड़ी मजा आया भैया, थैंक यू सो मच आदि विशेष भैया। आपने क्या प्यार दिया, क्या सम्मान दिया, उसके आगे मैं निशब्द हूं भैया। लव यू भैया मैं यही बोलूंगा, और मैं यही बोलूंगा भैया कि 2 शब्द हमारे आदि विशेष भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, 2 शब्द आप सबसे कुछ कहेंगे। गोरखपुर क्या हाल चाल है? वाह, बस आज इतनी ही भोजपुरी सीखी हमने, पर सीख जाएंगे। पहली बार आए हम, लोग कह रहे थे हमसे कि यार पवन जी जिस तरह से हमें हमारा देखभाल करेंगे, हमें संभालेंगे, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर यहाँ आया हूँ। Catch up with what everyone is doing. But what? Investing. हम साउथ के जो हीरो होते हैं ना, हम एकदम शांत सा होते हैं। हम अपने सोच, अपने मन के विचार ये ज्यादातर बोलते नहीं हैं। हम इतने खुल के बात नहीं करते। आप अभी देखो तो हम हमेशा एकदम शर्म में खड़े होते हैं। पर आज मुझ में इतना जोश है, इतना एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से एनकरेज किया हमें। ये कह रहे हैं हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बनाए। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूं, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं, वहां पे वो पूछ रहे हैं कि पवन जी ने आपके पिक्चर को हाँ क्यों बोला। हमने भी तो ऑफर किया है उनको, उन्होंने हाँ नहीं कहा। हमने कहा, हमने बस दिल खोल के बात की, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गांव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यार मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। तब मैंने फैसला किया कि ये जो सफर है वो सिर्फ एक फिल्म का सफर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज पब्लिकली पूछ रहा हूं आपसे, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, इतना भाईचारा है हम सब में, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा, सिर्फ गाना नहीं। क्या बात है। और कुछ और इसी के साथ मैं, और क्योंकि आपने ये कहा है, आपने बता ही दिया कि हम खुद की कहानी लिखते हैं। मैं लिखूंगा ऐसा रोल लिखूंगा, एक लीड रोल लिखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो हैदराबाद आइएगा। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबटाइटल लगा के देख लो। मैंने कभी भी किसी भी स्पीच में ये वादा कभी भी मंच पे नहीं किया। तो जिंदगी में पहली बार प्रॉमिस कर रहा हूं, विलन नहीं, ये हमारे लिए हीरो हैं। तो पवन जी आप अगर हाँ कहें तो। क्या बात है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।
और एक खास बात बता दूं, भैया कनाडा में रहते हैं। 1 साल इन्होंने इस फिल्म के स्टोरी को लिखने में टाइम दिया है और इस फिल्म की शूटिंग 149 दिन हुआ है। होता है ना कि हाँ साउथ की फिल्म है, डब करके रिलीज हो गया, लेकिन ये फिल्म भैया एक शॉट साउथ लैंग्वेज में होता था और कट टू एक शॉट उसी टाइम हिंदी में भी शूट होता था और हिंदी में शूट हुआ। और इस फिल्म में भाई आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। लव यू। अच्छा, जो भी आप छूते हैं, जो भी आप छूते हैं, जैसे हिंदी में आपने छुआ, खेतों में आई नहीं सुपरहिट हुआ, साउथ को आपने छुआ तो ये गाना भी सुपरहिट जाएगा। और एक गाना जिसपे पूरे क्रिकेट जमात ने, पूरे भारतीय क्रिकेटर टीम ने, विदेशियों ने भी नाचा, लॉलीपॉप लागेलू, जिसको भी छुआ पवन सिंह जी ने, वो सुपर डुपर हिट हुआ। खेतों में आई नहीं तहलका मचाया। इसके बाद पूरी चर्चा हो गई कि पावर स्टार की क्षमता यहां तक है कि जहां पे हाथ रख दे उफान आ जाए, तो ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी चाहत, इतनी दीवानगी है, कैसे संभव कर लेता है सुपरस्टार इतना बड़ा? नो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूं, बस गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, हमारा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, हमार परिवार आगे बैठल बा, हमार परिवार सामने बैठल बा, हमार पूरे वर्ल्ड में बैठल बा। तो इस मंच से हम यही निहोरा कर रहे हैं कि फिल्म डकैत को आप लोग सुपरहिट बना दीजिए, तो आपके भाई का लाज रह जाएगा। क्या बात है। हमारे इतने हैंडसम हीरो आदि विशेष जी हैं मंच पे, और थैंक यू काजल राघवानी जी, जो आप इस मंच की साथी बनी, इस फिल्म की साथी बनी। थैंक यू सो मच, आप इस मंच पे आए। तो भैया एक बार चारों तरफ से जहां तक पवनवा की आवाज जाता, मेरे भाई की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डकैत, सुपरहिट है ना? आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए चारों तरफ से। लव यू ऑल। आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं? वैसे उनकी डिमांड है, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो आपकी आवाज और बिल्कुल डांस स्टेप्स साथ में। पवन जी, जैसे आपने फर्स्ट टाइम साउथ में गाना गाया है, तो हमेशा आपने भोजपुरी और हिंदी तो आपने स्टेज में गाया ही है लाइव, लेकिन साउथ वाला एक लाइन तो बनता है। क्या करी? बैंड चालू कर दीजिए भाई साहब। अच्छा सर, अच्छा, जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, गाना मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं जब से आन बान शान की बात आई तो मैंने बोला कि भोजपुरी को मैं चाहता हूं कि भोजपुरी हमारा और ऊंचे जाए, और ऊंचा जाए। तो गाना गाते गाते मैंने भैया से बोला कि भैया आप साउथ लैंग्वेज में तो इस फिल्म को किए ही हैं, आप हिंदी में किए हैं इस फिल्म को, और उसमें आप अपने भाई को ले रहे हैं पवन सिंह को गाना गाने के लिए, फीचरिंग के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस गाने में 2 लाइन अगर भोजपुरी आ जाता तो और मजा आ जाता। स्टूडियो गाना गाने से लेके शूटिंग सेट पर जो भी मैं बोलते गया, मेरा भाई कभी ना नहीं किया। जो भी बोला भाई तुरंत दौड़ के डायरेक्टर के पास जाना, पवन जी ने ये बोला है, अच्छा ओके ऐसे करते हैं, अच्छा ओके ऐसे करते हैं, अच्छा ओके ऐसे करते हैं, लव यू। पटकी पर पटकी तोरा खातिर ही तोर फटकी। जाने दीजिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, बोला फिर रील बने लगी। नो 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 नो,
हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है कि आप जैसा करेंगे वैसा अगर हम भी कर देंगे तो फिर आप में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं अपना काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि काम से ही जवाब दूं। मैं अपना काम करता हूं और काम से जवाब तभी दे पाता हूं जब आप मेरा साथ देते हैं और आप मुझे आशीर्वाद देते हैं और आप मुझे प्यार देते हैं। लव यू। अरे पटकी मेरी पटकी तोरा खातिर ही दर दर पटकी। साउथ में हमें उपुको चुट्टो टिपको। मैं तो बोला बाप रे बाप कैसे गाऊंगा मैं बोला भैया एक काम करते हैं, एक उपाय है। आप बोलिए, मैं भोजपुरी में लिखता हूं। लिखा जाके 2 मिनट में गा दिया। भाई साहब हम गायक नहीं है पर हम लिरिक बोल देंगे, आप गाइए काजल जी के। उपुको चुट्टू तिपुको मूडू लेका पेटे लोपू वच्ची लुंगी पो डुंडू ना कुटक डुम डुंडू ना कुवाडी डुंडू ना कुटक डुम बाबू जहां तक हम छठावा के परीक्षा देवे खड़ा भइल बानी। लव यू भैया। आप सब आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे प्यारे से दुलारे से सुपरस्टार भाई के ऊपर आदि विशेष जी के लिए। काजल राघवानी जी बहुत अच्छे नेचर की ये हीरोइन है, सुंदर तो है ही। भैया मैं भोजपुरी में इनके लिए एक लाइन गाना चाहता हूँ। हमनी के ए बाबू थोड़ा साइड बनाओ ना यार। हमनी के बचपन में सुन ले बानी जा कि कोनो माई इहे कहे ले ओकर लइका चाहे जैसनो होके घीव के लड्डू टेढ़ो भला। 1 लाख गोरे लोग मिल जाएंगे बट उस 1 लाख में अगर एक सांवला दिख जाए उसकी ब्यूटी। हेलो, थोड़ा ढोलक का दाहिना बढ़ा दीजिए। हट रे, पसीना बहेगे चाहिए। ढोलक का दाहिना। नैन छुरी से कटारी हो गई, रूप के दुनिया पूजा हो गई। केहू नजरिया में आके जब बसी जाना तब बुझी हा कि प्रेम के बीमारी हो। आदि विशेष भैया ये देखिए हमारा भोजपुरी का प्यार है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बेटा दिल से लगी है ना बेटा। लव यू। लो 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 जल्दी जल्दी जल्दी।
बात बोलेंगे आप लोग के लिए। इस धरती पे ओनली वन मेगा स्टार, पावर स्टार, इंटरनेशनल किंग पावर स्टार पवन सिंह और हमारे राजा भैया, आप सब के राजा भैया जब तक इस धरती पे रहेंगे तब तक आप हम लोगों के लिए, आप सब के लिए गर्दा मचाते रहेंगे और आप सब ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे राजा भैया इससे भी ऊपर जाए, इससे भी, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बाबू एक फोटो और ले लीजिए भैया के साथ। लो 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 लो। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन फ्रेम। डकैत, एक प्रेम कथा। थैंक यू बेटा। हेलो, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो मैं कहा था कि जवन बात बसवर की मैं वो गौर का करी, जवन बात बसवर की मैं गौर का करी, जवन का दिया सब समय समय की बात है।
जैसन सोचले रहनी एक हीरो एजे के हमार बड़ भाई ये गाना के सांसद हमें रवि भैया वो तो होए रुक न रे तो कलाकार कलाकार होता है भैया जैसन सोचले रहनी ओइसन धनिया मोर ना सावर ना काजल की थोड़ा सा हाइट कम है क्या है अब आप आदि भाई के सामने खड़ी होंगी तो लगेगा कि हाँ ओके है मामला लेकिन हमके कभी कभी लगेगा कि हमसे लंबी है क्या और चप्पल का है बेइज्जत कैले बड़े अरे थोड़े छोर हर पाता थोड़े छोर हर पातर मोट थोड़े काहे बेस बजावा तारा भैया का करबा मैं तो आज के डेट में ऐसा मुद्दा हो गया हूं कि हमारा हीरोइन लोग के छुआहू में डर लागता है माने कोई कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पवन ने क्या बोल दिया पवन ने मंच पे ये कर दिया पवन ने मंच पे वो करे यार तो माने हम मंच पे हंसने हंसाने के लिए ही ना खड़े होते हैं कि पाठ पढ़े खातिर खड़ा हुई अरे जब पाठ पढ़े के हो तो पाठ पढ़ाई पूजा होई लेकिन जब कलाकारी करना है तो कलाकारी नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा भैया थोड़े छर हर पाता थोड़े छर हर पातर मोट थोड़े लेकिन एक बात सुन ले बेटा मैं जो हूं सो हूं ठीक है बाकी मुझे ना समर न को यहां से थोड़ा शिफ्ट होगा बाटे गोरे गोरे गाल कोमल ओठ लाले लाल हंसेलू मतलब लड़की हंसेला मतलब लड़का हंसेला तो गलिया पर होला ये चिका सखा समझे आप हंसते हैं ना डिंपल बोलते हैं ना गोरी भाई तोहरा गलिया के जान मारे हमारे साथ 2-3 दोस्त रहते हैं तो कभी कभी होता है ना कि देखिए मेरा मन जहां लग जाता है ना तो मैं उसको ढूंढते रहता हूं कहां है तो मैं जाने नहीं देता हूं मैं हमेशा अपने पास बैठाता हूं अपने से खाना बनाता हूं बनवाता हूं साथ में हम लोग खाते हैं हंसते हैं अच्छा ये लोग चाहते हैं कि हम जाके कहीं और सो जाएं है मेरे बगल में सो तो
वो लोग उस टाइम एक गाना गाते हैं, प्यार की चार दीवारी में, प्यार की चार दीवारी में जब फंस जाओगी जान, तुमको होगा न अनुमान कि अब बचाएंगे भगवान। ये चीज सुनी ना दुखा आजा बेटा, बजा दा, बजाओ। का करी, कूद जाई। बज रहा है ना लड्डू? On demand recorded song. अच्छा, चार्ली भैया प्ले कर दो जल्दी। बिल्कुल, पावर एजा से शुरू होला। पावर मेरे जनता के पास से शुरू होता है और वहीं। सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टेज को थोड़ी खाली रखेंगे, स्टेज को खाली रखेंगे। एक बार वो धमाका लगाइए हमारे भाइयों का पहचान। देखना, गिरना नहीं, गिरना नहीं। Karma, the perfect gift for your loved ones. जो टच बॉडी गाना हम लोग किए थे और गाने के बाद वाला जो मस्ती किए थे, जो आपका वाला डांस है ना, जो वो साउथ वाला, मैं चाह रहा हूं भैया हमारे भाइयों के बीच वो थोड़ा मजा ला दीजिए। मैं भी थोड़ा कोशिश करूं, हमरो वेट तनी बा ज्यादा, कोशिश करेंगे। बजाओ बाबा। केहुओं के जान इलाका रहे, केहुओं के जान धमाका तोहरे होई, धमाका। एक बार फिर से आपका जो आज गाना लॉन्च हुआ है उस पे एक डांस बनता है लाइव, उसी पे। पवन सिंह, आप हमारे साउथ में? अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं? हाँ, चलो धूम मचाते हैं। फिक्स। देखिए, ये जब दो नायक डांस कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी और साउथ का महासमागम हो रहा है। क्या कमाल के आप एक्टर हैं। और जिस तरह से एक शेर में पढ़ता हूं आपके सम्मान में कि भूख के एहसास को, भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो। इतनी अच्छी फिल्म है आपकी। भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मासूका के प्यार के तलक ले चलो। ये जो आपने डकैत एक प्रेम कथा की ना, तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कैसा प्रेम होगा। तो पावर स्टार ने जो जलवा दिया था उस पे मैंने कहा था कि जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरख्त धूप को साए में ढाल देता है,
ये भोजपुरी का पावर स्टार है, स्टारों का स्टार है। जब भी बोलता है कलेजा निकाल देता है। तो मैं कह रहा था, बस हमरे यूपी बिहार के जनता से, भैया चाचा माता बहन से आग्रह बा कि आप अपने छोटे भाई, अपने बेटे की फिल्म जो है डकैत एक प्रेम कथा, आप लोग इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाइए, बम्पर हिट करा दीजिए और अपनी छाप छोड़ दीजिए। जय श्री राम, नमः पार्वती पते। जय हो। एक मिनट भैया, यूट्यूबर, ये जो यूट्यूबर लोग हैं ये 2000-3000 की संख्या में जो आते हैं, लेकिन इन्होंने दिल से कहा कि मैं पवन सिंह जी के लिए जितनी मोहब्बत यूट्यूबरों के लिए भैया, एक सिग्नेचर किया हुआ आई कार्ड हमें इशू कर दे कि कहीं जाने में दिक्कत ना हो। यूट्यूबर लोगों की मांग थी आई कार्ड, उनको जाने में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, तो ये सारी चीजें यूट्यूबरों ने रखी। तो मैंने उसे कह दिया है, तो मैं एक अदब के साथ जो पढ़ना चाह रहा था, इजाजत हो तो पढ़ दूं। भूख के एहसास को सिरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसी की उस गजल तक ले चलो, और जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, भोजपुरी में जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो साउथ में चाहे कर सकते हैं। दोनों का समागम जो हुआ है और बीच में जो ये खड़ी हैं, मैं तो दिल से कहूं ना साहब, ये पवन सिंह का जो जलवा है ना, ये भोजपुरी का मजाल है। यही एक शख्स है जो चांद को, चांद पर भी गजल कह दे तो गुलाम अली बन जाए, दाढ़ी ऐसे कर दे तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बन जाए, गेरुआ वस्त्र पहन ले तो जोगी आदित्यनाथ बन जाए, और मुस्कुरा के गले लगा के गजल कह दे तो दुष्यंत बन जाए। ये पवन सिंह है, जब तलवार उठाए तो कुंवर सिंह बन जाए, और जब तान के गाएं तो भिखारी ठाकुर महेंद्र मिसिर बन जाए। ये पवन सिंह की धुन है। यकीनन एक बार भोजपुरी के पावर स्टार के लिए, स्टारों के स्टार के लिए, सुपर स्टार के लिए, और हमारे शानदार साउथ वाले भैया के लिए, और काजल रखवानी के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजा दीजिए। कमाल है सुपरस्टार, आपकी जय जय हो, आपकी जय जय हो। बहुत बहुत आभार माननीय महोदय। We love you too. 10 अप्रैल को डकैत एक प्रेम कथा रिलीज हो रही है, तो जरूर देखना, क्योंकि हमारे पावर स्टार भी हैं एंड आदि सर भी हैं। सो बहुत सारा प्यार दीजिए एंड ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ डकैत एक प्रेम कथा। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल on 10th of April it is going to released। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे, कौन कौन फिल्म देखने जाएगा? जरा हाथ उठा करके जय घोष करिए। डकैत एक प्रेम कथा, आप सब लोग, अरे लाखों लोग जाइए, जरा जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिए दोनों सुपरस्टार को। बहुत बहुत आभार।